बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रुचिरा प्रथमो भागः का 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः के बारे में पढ़ेंगे। कृषिकाः कर्मवीराः, यहाँ पर किसान की बात हो रही है जो खेतों में काम करते हैं, अन्न उगाते हैं, साग और सब्जी आदि उगाते हैं। तो ये किसान जो है वो कर्मवीर होते हैं और उनके बारे में इस पाठ में श्लोक के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। तो इसमें शुरू करते हैं। पहला श्लोक, सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। यहाँ पर सूर्यः तपतु, इसमें दो पद है, इसे अलग करेंगे तो ये बनेगा सूर्यः तपतु, यानी कि सूरज जो है वो तपाए। मेघाः वा, सूर्य जो है हमें गर्मी देता है, तो भले ही सूर्य हमें तपाए, गर्मी दे। मेघाः वा, वा का अर्थ होता है अथवा, वा का अर्थ है अथवा। सूर्य तपाए, इसका अर्थ हो गया सूर्य तपाए यानी कि हमें गर्मी दे। और वा का अर्थ होता है अथवा। मेघाः, मेघाः वर्षन्तु विपुलम जलम, अथवा मेघ, मेघ मतलब बादल, यहाँ पे बहुवचन है इसलिए मेघाः हो गया है। और मेघ का मतलब होता है बादल। मेघः, मेघौ, मेघाः। तो मेघाः यहाँ पे बादलों को कहा गया है, बहुवचन हो गया है तो ये बादलों हो जाएगा। सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्य तपाए या मेघाः मतलब बादल, वर्षन्तु वर्षा करे, विपुलम जलम बहुत सारे पानी की वर्षा करे। सूर्य तपाए या बादल वर्षा करे। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। किसान और कृषिको और उसकी पत्नी, नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, शीतकाले अपि, शीतकाले यानी कि ठंड के मौसम में भी, कर्मठौ काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर चाहे सूर्यः तपतु, सूर्य तपाए, अथवा बादल पानी बरसाए। विपुलम जलम का मतलब होता है बहुत अधिक, या बादल बहुत अधिक पानी बरसाए। विपुलम जलम, विपुलम का मतलब है अत्यधिक, बहुत अधिक। विपुलम अत्यधिक पानी बरसाए। कृषिका कृषिको, किसान, कृषिका कहते हैं किसान और उसकी पत्नी, कृषिका किसान, उसकी पत्नी कृषिका, कृषिको, कृषिका कृषिकः। यहाँ पर किसान और उसकी पत्नी, कृषक कहते हैं किसान को, कृषिका किसान की पत्नी को कहते हैं। तो वो जो है दोनों ही नित्यम, नित्यम का मतलब होता है हमेशा, नित्यम मतलब सदा,
हमेशा। शीतकाले अपि, शीतकाले अपि मतलब ठंड के मौसम में भी, ठंड के समय में भी कर्मठौ काम में लगे रहते हैं। कर्मठौ, कर्मठौ का मतलब है निरंतर क्रियाशील, निरंतर क्रियाशील। कर्मठौ काम में लगे रहते हैं, चाहे धूप हो या बहुत अधिक बारिश हो, वर्षा हो। किसान और उसकी पत्नी हमेशा ठंड के मौसम में भी काम में लगे रहते हैं। कर्मठौ मतलब काम में लगे रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, हमेशा अपने खेतों में काम करते रहते हैं, चाहे तेज़ धूप हो या बादल बहुत बारिश करे, वर्षा हो और बहुत अधिक जल बरसे। उसकी किसान और उसकी पत्नी निरंतर हमेशा शीतकाले अपि ठंड के मौसम में भी कर्मठौ यानी कर्मशील बने रहते हैं, काम करते रहते हैं। दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि उनके शरीर से उनका शरीर पसीने से भरा होता है। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, सस्वेदम मतलब पसीने से भरा होना। सस्वेदम पसीने से भरा होना। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे मतलब गर्मी में, ग्रीष्मे का अर्थ है गर्मी में। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी में शरीर सस्वेदम पसीने से भरा होता है। शीते कंपमयम सदा, और शीते यानी कि ठंड के मौसम में कंपमयम कांपता रहता है, हमेशा ठंड में कांपता है और गर्मी में पसीने से भरा होता है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल, तौ तु दोनों से ही क्षेत्राणि कर्षतः खेतों को जोतते हैं। तो यहाँ पर कर्षतः मतलब जोतते हैं। अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में कहा गया है कि गर्मी में पसीने से भरे रहते हैं और जाड़े में ठंड से कांपते हुए भी हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, उन दोनों से क्षेत्राणि कर्षता, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, खेतों में जो है कर्षतः मतलब जोतते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तीसरा यहाँ पे श्लोक बताया गया है कि पादयोः न पदत्राणे, पादयोः यहाँ पर पैरों में, हस्त कहते हैं हाथ को, और यहाँ पर पादयोः पैरों में, पादत्राणम जूते, पादयोः पैरों में, पादत्राणम जूते। वसनानि कपड़े, वसनानि कपड़े। अब यहाँ पर ये कहा गया है, पहले श्लोक में कहा गया कि धूप हो, चाहे बादल बहुत अधिक पानी बरसाए या बहुत अधिक ठंड हो, किसान और उसकी पत्नी हमेशा काम में लगे रहते हैं, हमेशा कर्मशील बने रहते हैं। उनके लिए मौसम जो है चाहे जैसा भी हो, वो अपना काम बंद नहीं करते। और दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि गर्मी में वे पसीने से भरे रहते हैं और जाड़े में वे ठंड से कांपते हुए भी हल और कुदाल से अपने खेतों में जोतते हैं।
तीसरे श्लोक में ये बताया गया कि पादयोः न पदत्राणे, पैरों में न जूते, शरीरे वसनानि नो, और न ही शरीर पर कपड़े, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। निर्धनम जीवनम, उनका जीवन जो है वो गरीबी में बीतता है, कष्टम कष्ट में बीतता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख जो है वो दूर ही, तिष्ठति मतलब रहता है, सुख जो है वो दूर रहता है। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी किसान का जीवन जो है वो गरीबी में बीतता है और वो जो है सुख उससे बहुत दूर रहता है। निर्धनम जीवनम कष्टम, जीवन में केवल गरीबी और कष्ट होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख बहुत दूर रहता है। पैरों में न जूते और न ही शरीर पर कपड़े, पादयोः न पदत्राणे, पैरों में पदत्राणे मतलब जूते नहीं, और शरीरे, शरीरे मतलब शरीर पर, वसनानि नो, कपड़े नहीं, और जीवन हमेशा कष्ट और गरीबी में बीतता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख जो है वो दूर ही रहता है। चौथा श्लोक यहाँ पर कहा गया कि गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहम जीर्णम, जीर्णम मतलब पुराना, उनका घर कैसा होता है इस श्लोक में ये बताया गया है कि गृहम जीर्णम, जीर्णम का मतलब होता है पुराना, न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं, वारयितुं मतलब रक्षा करने में, वर्षासु वृष्टिम पानी, बरसात के पानी से रक्षा करने में, न क्षमम समर्थ नहीं होता है, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तो उनके घरों से पानी चूने लगता है, पानी निकलने लगता है, पानी जो है वो रोक नहीं पाता है, इतना पुराना उनका घर होता है। तथापि कर्मवीरत्वम, और तथापि कर्मनिष्ठा कृषिकाणां न नश्यति, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा ख़त्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, कम नहीं होती है। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, वारयितुं का अर्थ होता है दूर करने में, वारयितुं दूर करने में, क्षमम, क्षमम मतलब समर्थ। उनका घर इतना पुराना होता है, जीर्ण का मतलब होता है पुराना, और न वर्षासु, वर्षासु मतलब वर्षा में, वृष्टिम वारयितुं पानी रोकने में, बरसात को रोकने में, न क्षमम समर्थ नहीं होता है, रोक नहीं पाता है पानी, और वो पानी जो है घरों में अंदर गिरने लगता है। तथापि फिर भी, तथापि का अर्थ है फिर भी, तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कर्मनिष्ठा, कर्मवीरत्वम कर्मनिष्ठा कृषिकाणां न नश्यति, कृषिकाणां यानी किसानों की, न नश्यति मतलब ख़त्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, वे अपना कर्म जो है करते ही रहते हैं। भले ही उनका घर पुराना होता है और बरसात के पानी को रोक नहीं पाता है और वो उसी में अपना जीवन बिताते हैं, और लेकिन इतना होने के बाद भी वो अपने कर्म को, अपनी कर्मनिष्ठा को नहीं छोड़ते हैं। 5वां श्लोक है यहाँ पर कि तयोः श्रमेण,
तयोः मतलब उन दोनों के, तयोः उन दोनों के, तयोः उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से, श्रमेण का अर्थ है परिश्रम, तयोः मतलब उन दोनों के, यहाँ पे तयोः कहा गया है किसान और उसकी पत्नी को, किसान और उसकी पत्नी से तात्पर्य है तयोः मतलब उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से, श्रमेण परिश्रम से, किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्राणि, क्षेत्राणि कहते हैं खेत को, खेतों में, क्षेत्राणि मतलब खेत, जहाँ पर कि किसान काम करता है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्राणि यानी कि खेतों में, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सस्य यानी कि फसल, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, सस्य पूर्णानि फसल से भरा हुआ, जो वो लोग खेतों में बोते हैं और जो अनाज उगाते हैं, जो फल फूल उगाते हैं, उनसे जो है वो खेत सस्य पूर्णानि हमेशा फसल से युक्त रहता है। और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा जो है उनकी उन दोनों की मेहनत से, परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से भरा रहता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरित्री मतलब धरती, धरित्री यानी कि पृथ्वी, धरती, धरित्री मतलब पृथ्वी, पृथ्वी सरसा जाता, सरस हो जाती है, या शुष्का कंटकावृता या कांटों से परिपूर्ण, पृथ्वी जो है वो कांटों से, सूखे जो होते हैं कंटकावृता, कंटक से, कांटों से युक्त सूख जाती है, या सरसा जाता है या सरस हो जाती है। तो धरती जो है इनके परिश्रम से, सूखी और कांटों से युक्त धरती भी इनके परिश्रम से सरस हो जाती है, उसमें भी फसल उगने लगती है और अनाज पैदा होने लगता है। तो इन दोनों के परिश्रम से ये धरती जो है हमेशा फसलों से युक्त रहती है, और हमेशा सूखे जगहों में भी जो है, सूखे में भी ये अपने परिश्रम से उसको सरस बना देते हैं। और अब यहाँ पर छठा श्लोक है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम फलम, सब्जी, शाकम कहते हैं सब्जी को, अन्नम यानी अनाज, और फलम मतलब फल, और दुग्धम मतलब दूध, दत्वा मतलब देकर, यहाँ पे दत्वा शब्द आया है। दत्वा का अर्थ है देकर। सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा,
शाकम यानी कि शाक सब्जी। कंटकावृता का अर्थ होता है कांटों से परिपूर्ण। कंटकावृता कंटकावृता का अर्थ है कांटों से परिपूर्ण, भरा हुआ। और शुष्क मतलब होता है सूखा। शुष्क मतलब होता है सूखा और कांटों से भरा हुआ। शाकम अन्नम, फल सब्जी अनाज दूध। शाकम अन्नम, शाकम अन्नम यहाँ लिखा है सब्जी अनाज। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, फल और दूध। दत्वा मतलब देकर, सर्वेभ्य एव तौ सभी का ही। क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम, क्षुधा त्रिशाकुलौ भूख और प्यास से बेचैन। भूख प्यास से बेचैन। क्षुधा त्रिशाकुलौ, यहाँ पे भूख प्यास से बेचैन। नित्यम विचित्रौ, हमेशा ऐसे भूख प्यास से बेचैन लोगों का जन पालकौ, जन पालक हैं यानी कि लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। और वे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से वे जो है साग सब्जी दूध आदि सब चीज़ों का वो प्रबंध करते हैं। और अगर किसान मेहनत ना करे तो मनुष्य को खाने के लिए भोजन और साग सब्जी आदि भी न प्राप्त हो। तो ये विचित्र जो है जन पालक हैं और ये भूख और प्यास से व्याकुल लोगों की जो है पालन पोषण करते हैं। उनको जो है किसानों की वजह से ही ये सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती हैं। और जन पालक कहते हैं लोगों का पालन पोषण करने वाले। तो हम लोग जो पालन पोषण करते हैं, जो लोगों को भोजन खाने को मिलता है, दूध पीने के लिए मिलता है, ये सारी जो है किसान और उसके परिवार के मेहनत की वजह से ही मिलता है। तो किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इतना सब कुछ देने के बाद भी इसीलिए इन्हें विचित्र पालक कहा गया है, विचित्र जन पालक कहा गया है। यानी कि ये ऐसा लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं कि अगर ये अनाज न उगाएं तो हमें अनाज खाने को ना मिले। तो इस तरह से भूख और प्यास से व्याकुल लोगों के लिए ये विचित्र जन पालक हैं, यानी कि अलग तरीके के जन पालक हैं। तो दूध फल सब्जी अनाज ये सब हमें किसान देते हैं और ये सभी के लिए जो है ये एक विचित्र जन पालक है। इस पाठ में किसानों के महत्व को बताया गया है और वो इतना सब कुछ करने के बाद भी किस प्रकार का जीवन जीते हैं, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि उनका जो है दैनिक कार्य कभी भी जो है बंद नहीं होता है और वो हमेशा अपने कार्य करते रहते हैं। तो इसमें हम लोग फिर से एक बार सभी श्लोकों के बारे में देखेंगे। कृषकाः कर्मवीराः यानी कि कर्मशील किसान, कर्मशील कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण किसान जो कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है
पहले श्लोक से हम लोग देखेंगे कि पहले श्लोक में सूर्यः तपतु मेघाः वा वर्षन्तु, सूर्य तपे या बादल जल बरसाए, बहुत अधिक जल बरसाए। सूर्यः तपतु मेघाः वा का अर्थ होता है अथवा, वर्षन्तु विपुलम जलम, तो सूर्य या तपाए अपनी गर्मी से या बादल बहुत अधिक जल बरसाए। कृषिका कृषिको नित्यम, किसान और उसकी पत्नी, नित्यम मतलब हमेशा सदा, शीतकाले अपि ठंड के समय में भी, जाड़े के समय में भी, कर्मठौ कर्मशील बने रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। उनके लिए मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे वो तेज़ धूप हो या बहुत अधिक बारिश हो या ठंड का मौसम हो। वो अपने काम से कभी भी विरत नहीं होते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं। किसान और उनकी पत्नी दोनों ही हमेशा काम करते रहते हैं। और दूसरे श्लोक में ये बताया गया कि चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी में वे पसीने से लथपथ रहते हैं, पसीने से भरे रहते हैं। शीते कंपमयम सदा, और हमेशा ठंड में वे कांपते भी रहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक ठंड होती है और उन्हें खेतों में काम करना होता है, तो इसलिए वे ठंड में कांपते हुए भी हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षतः जोतते हैं, खेतों में काम करते हैं, अनाज उगाने के लिए, फल और सब्जियां उगाने के लिए। और अब उनका जो है पहनावा कैसा होता है, पादयोः न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं होते हैं, शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। वसन कहते हैं कपड़े को, वस्त्र को। शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं और पैरों में जूते नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, निर्धन जीवन, निर्धन यानी कि गरीबी का जीवन वो जीते हैं और उनसे कष्ट उनके जीवन में होता है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख जो है वो बहुत दूर रहता है। किसान जो है वो अपने खेतों में जो भी उगता है उससे उसकी जो उसे जो पैसा मिलता है उसी से वो अपना जीवन चलाता है, और उसे बहुत अधिक धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिससे कि वो अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदल पाता है और एक गरीबी का जीवन उसे बिताना पड़ता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, और उनका घर इतना पुराना होता है कि वो बरसात का पानी रोकने में समर्थ नहीं होता है, बरसात का पानी नहीं रोक पाता है और उनके घरों में पानी आ जाता है। तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी कर्मनिष्ठा से, कृषिका नाम न नश्यति, फिर भी अपनी कर्तव्य निष्ठा से किसान जो है वो नहीं पीछे रहते हैं। 5वें श्लोक में कहा गया है कि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उनके परिश्रम से ही खेतों में फसल हमेशा भरी रहती है। अगर किसान मेहनत न करे तो फसल न उगे और अनाज और सब्जियां आदि न प्राप्त हों, तो उनके परिश्रम से ही खेतों में फसल युक्त रहती है, खेत जो है फसल युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, और धरती जो है वो सरस हो जाती है और सूखी और कांटे युक्त ज़मीन भी जो है वो उपजाऊ बन जाती है। और अब यहाँ पर 6ठे श्लोक में कहा गया कि शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, शाक सब्जी फल दूध आदि देकर सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों सभी को, क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम, भूख प्यास से व्याकुल लोगों के जन पालक हैं। यानी कि वे विचित्र जन पालक हैं कि वो गरीब होते हुए भी मेहनती हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और वो बहुत लोगों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। उन्हीं के उगाए अनाज से
दूध से, फल और सब्जियों से लोग अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो किसान जो है इतना महत्वपूर्ण काम करते हुए भी एक साधारण जीवन और एक गरीबी का जीवन वो व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होते, अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए किसान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।